आज अपन बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर सीखेंगे कि बजट ऑप्शन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। देखिए, बजट फीचर है एक बिजी के अंदर। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है तो उसमें हर मंथ खर्चे होते हैं, जैसे स्टेशनरी पे खर्च, दुकान पर खर्च। तो मैं क्या एक बजट तय कर सकता हूँ कि जैसे स्टेशनरी पर मैंने बजट ऑप्शन की सहायता से ये लिख दिया कि स्टेशनरी पर मंथली 2,000 रुपये खर्च होने चाहिए। फिर मैंने एंट्रीज करी, तो फिर मैं इस बजट फीचर्स की सहायता से ये देख सकता हूँ कि जो मैंने बजट तय करा था, जैसे स्टेशनरी का मैंने पर मंथ 2,000 का बजट तय करा था, क्या वो क्रॉस हुआ है नहीं हुआ है, उसकी अपन रिपोर्ट देख सकते हैं। यानी कि ये एक बजट फीचर है, इसमें जो भी अपने खर्चे होते हैं उनको अपन सेट कर सकते हैं कि हर मंथ इतना ही इस पर खर्चा होना चाहिए। फिर अगर वो खर्चा क्रॉस हो जाता है तो अपन बजट रिपोर्ट की सहायता से उसको देख सकते हैं। तो बजट फीचर कैसे वर्क करता है, इसको आज अपन प्रैक्टिकली सीखेंगे। सबसे पहले अपने को बजट फीचर को ऑन करना है। इसके लिए अपन एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे, कॉन्फ़िगर पर जाएंगे, फीचर्स ऑप्शंस में आप जाएंगे, अकाउंट्स में जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है बजट का। अपन सिंपली बजट ऑप्शन को ऑन करेंगे और सेव कर देते हैं। अब जैसे मैं एक लेजर्स बना लेता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स, अकाउंट्स। यहाँ पर अपन एक लेजर्स बनाते हैं, स्टेशनरी, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गया। इसको अपन ने डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब जैसे अपन इसका ग्रुप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आ जाएगा ये बजट का ऑप्शन। यहाँ पर देखिए कि इसका आप बजट तय करना चाहते हैं, जिसकी मैं अभी आपको बात बता रहा था कि भाई इसका आपने बजट तय कर दिया है कि हर महीने स्टेशनरी पर इतना ही खर्च होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है बजट फॉर द अकाउंट स्टेशनरी एक्सपेंसेस। तो आप इसको बजट को डिफाइन करना चाहते हैं, तो यदि करना चाहते हैं तो अपन इसको यस करेंगे। उसके बाद या तो अपन अपन यहाँ पर एनुअल बजट बताएंगे या फिर अपन यहाँ पर मंथली बजट भी बता सकते हैं। जैसे मैंने 2,000 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये एनुअल बजट बता दिया। तो यहाँ पर अपन ने इसका बजट तय कर दिया कि भाई स्टेशनरी पर 2,000 रुपये का ही खर्चा होना चाहिए। इसको अपन एक बार का सेव करते हैं और ये बजट अपन ने यहाँ पर आप देख पा रहे तय कर ही दिया एनुअल बजट। जैसे ही अपन ने एनुअल बजट तय करा तो ऑटोमेटिकली मंथली बजट यहाँ पर सेट हो गया। अब मंथली भी यहाँ पर लिख सकते हैं और इसको अपन ओके करेंगे और जीएसटी टाइप को ओपन कर देंगे, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, और इसको अपन सिंपली सेव कर देंगे। अब अपन ट्रांजेक्शन पर जाकर पेमेंट की एंट्री पास करते हैं। जैसे 5 अप्रैल को अपन ने एक एंट्री पास करी, स्टेशनरी पर अपने खर्च हुए, सपोज करते हैं 400 रुपये, ये कैश हो गए। एक एंट्री अपन कर लेते हैं 15/4 को, एक और वाउचर नंबर अपन ले लेते हैं 600 रुपये, यहाँ पर भी हो गया। अब 25/4 को अपन एक एंट्री पास करते हैं, एक वाउचर नंबर ले लेते हैं, 400 रुपये फिर हो गए। 31/4 को फिर एंट्री अपन पास कर लेते हैं स्टेशनरी की, 500 रुपये खर्च हो गए। इस तरीके से अपन ने 4 एंट्री पास करी। तो बजट था मंथली 2,000 का। तो अपन रिपोर्ट पर अब जाकर इसको चेक करते हैं, तो इसकी अपन रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अब इसकी रिपोर्ट देखने के लिए अपन डिस्प्ले पर जाएंगे। डिस्प्ले पर जाने के बाद अपन एमआईएस रिपोर्ट पर जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है बजट वेरिएंस पर। ऑल अकाउंट से अपन ले लेते हैं। यहाँ पर अपने को 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक मिलेगा हेड क्रॉसिंग बजट का और एक मिलेगा ऑल हेड का। हेड क्रॉसिंग बजट में वो ही आएंगे जैसे अपन ने किसी स्टेशनरी का, जैसे अपन ने बजट सेट कर रखा है मंथली 2,000 रुपये, अगर वो किसी महीने में क्रॉस हो जाता है, यानी उस महीने मान लो 2,500 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो कौन सी ऐसी लेजर्स है जिनका अपन ने बजट सेट करा था और अगर वो किसी महीने में जो आपने बजट सेट करा था वो क्रॉस हो जाता है, तो वो ही आपको दिखाएगा हेड क्रॉसिंग बजट में। तो अभी मैं हेड क्रॉसिंग बजट में जाता हूँ, जैसे मैं अप्रैल का ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि जो बजट सेट हुआ था अप्रैल का वो था 2,000 रुपये और अभी अपन उसके अंडर ही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हेड क्रॉसिंग के बाद आता है ऑल हेड। ऑल हेड में वो सारी लेजर्स आएगी जिनका आपने बजट सेट कर रखा है, और चाहे उनका बजट क्रॉस हुआ हो या नहीं हुआ हो। यदि किसी लेजर्स की आपने बजट सेट कर रखा है तो वो सारी लेजर्स ऑल हेड्स में आपको शो होगी, चाहे उनका बजट क्रॉस हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे अपन ने यहाँ पर अप्रैल महीने का ही ले लेते हैं, तो अब यहाँ पर अपने को एंट्री दिख जाएगी। स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, एनुअल बजट था इसका 24,000 रुपये,
और इस हिसाब से महीने का बजट हुआ 2,000 रुपये। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं अप्रैल का बजट था 2,000 रुपये और एक्चुअल में अपन ने खर्च करे 1,900 रुपये, तो ये अभी अंडर बजट ही है। इसलिए वो यहाँ पर हेड क्रॉसिंग बजट में अपने को अप्रैल महीने की एंट्री शो नहीं हो रही थी, क्योंकि हेड क्रॉसिंग बजट में वही लेजर शो होगी जो आपने बजट सेट करा था, उस बजट को वो अगर क्रॉस कर गया है किसी भी महीने में तो वो ही शो होगी हेड क्रॉसिंग बजट में। तो इस तरीके से ये है ये। अब अपन आगे की एंट्री देखते हैं। अब अपन ट्रांजैक्शन पर जाते हैं और एक 15 मई को एंट्री पास करते हैं स्टेशनरी पर ही 700 रुपये की, और फिर एक एंट्री और पास करते हैं 25 मई को। अब की अपन ने जो स्टेशनरी पर खर्च किए वो करें 1,400 रुपये। तो पहले 700 खर्च हुए, अब हुए 1,400, तो 1,400 प्लस 700 2,100 रुपये बजट, और बजट था 2,000 रुपये। तो आप जैसे ही यहाँ पर सेव करना जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये आपको इंडिकेट भी कर देगा कि स्टेशनरी का जो एग्जिटिंग कर रहा है, एक्सीडिंग कर रहा है, इट्स मंथली बजट लिमिट इज 2,000। तो 2,000 ही बजट था, यहाँ पर ये इंडिकेट भी कर रहा है। पहले अपन ने एंट्री करी 1,400 की, अब अपन ने एंट्री कर रहे हैं, पहले एंट्री करी 700 की, अब एंट्री कर रहे हैं 1,400 की। तो 1,400 प्लस 700 होगा 2,100 रुपये। बजट कितने का था? 2,000 का, इसलिए ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो इसको आपको सेव करना है तो आप सेव कर लीजिए। यस करते हैं, इसको एक बार सेव करते हैं और अब जाकर अपन रिपोर्ट चेक करते हैं। ये मैं डिस्प्ले पर गया, डिस्प्ले पर जाने के बाद एमआईस रिपोर्ट, बजट वेरिएंस, ऑल अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए हेड क्रॉसिंग बजट में जिनका अपन ने बजट सेट करा था और जो बजट सेट करा था उसको एक्सीड कर गया है, वही लेजर्स यहाँ पर शो होगी। तो अब यहाँ पर अपन हेड क्रॉसिंग अगर लेते हैं और मई महीना सेलेक्ट करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर स्टेशनरी आएगा। स्टेशनरी में बजट था महीने का, जो मई महीने का बजट था 2,000 रुपये, लेकिन खर्च हुए 2,100 रुपये, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गए, इसलिए यहाँ पर हेड क्रॉसिंग में अपने को बता रहा है। उसके बाद अपन यहाँ पर ऑल हेड में जाएंगे तो ऑल हेड में जिन भी लेजर्स की अपन ने बजट सेट करे वो सब आएंगे, चाहे उनका बजट क्रॉस हुआ है या नहीं हुआ है। ऑल हेड पर जाएंगे, मई महीना सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टेशनरी का बजट यहाँ पर आ गया है कि 2,000 रुपये का बजट था मई महीने का, 2,100 रुपये एक्चुअल में खर्च हुए और वेरिएंस भी यहाँ पर आ गया है। अपन यहाँ पर अप्रैल से मई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अप्रैल में बजट था 2,000 का, खर्च हुए 1,900। मई में बजट था 2,000 का, खर्च हुए 2,100। इस तरीके से वर्क करेगा ये बजट के रिपोर्ट का ऑप्शन और बजट ऑप्शन। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू।